इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कटक, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली। महानुभाव, जीवन में आपने माला को देखा होगा। कई बार आपने माला से जाप करी होगी, तो आपने देखा होगा कि उस माला को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। एक एक दानों को हजारों दानों में से छाटा जाता है। छाटने के बाद एक जैसे दाने उसमें छाटे जाते हैं और छाटने के बाद उनकी माला गूंथकर, एक एक मोती को गूंथकर उसकी पिरोकर उसकी माला बनाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह कि कितनी मशक्कत लगती है जब जाकर एक माला का निर्माण हो पाता है। लेकिन यदि गलती से, असावधानी से वह माला टूट जाए और उसके मोती बिखर जाएं, एक मोती भी कम हो जाए, तो वह पूरी माला नहीं कहलाती है। इसी प्रकार से हमारा जीवन भी माला की भांति चल रहा है। हमारे जीवन में भी हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे, सुंदर सुंदर विचार, सुंदर सुंदर भाव, सुंदर सुंदर वस्तुएं, इन सब को हम लोग रखते हैं और रखने के बाद में हम क्या करते हैं, उन सब को एक ही माला में गूंथने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस दिन जीवन में से एक दाना भी निकल गया, एक अच्छी वस्तु भी निकल गई, एक अच्छाई भी निकल गई, तो माला का कोई महत्व नहीं रह जाता। 108 दाने की माला ठीक है, लोग हाथ से भी कर सकते हैं, लोग दूसरे उपाय से भी कर सकते हैं, लेकिन माला से जो जाप करते हैं उसका एक अलग ही आनंद आया करता है। तो जीवन में जो एक एक दाने आप कर रहे हैं, एक एक दानों से आप माला कर रहे हैं, वह दाने आपके मंत्र जाप से आपके जीवन का कल्याण तो करेंगे ही, साथ ही साथ में वह आपके जीवन को सुंदर तरीके से जीने का उपाय बताएंगे। लोग आते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, जाप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सब कुछ करते हैं, गुरुओं के दर्शन भी करते हैं, गुरु को आहार भी देते हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दुनिया में आप जब सब चीज़ों को देखोगे, तो सब चीज़ों को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति आपके बारे में अच्छा नहीं बोलेगा, सच्चा नहीं बोलेगा। आप किसी व्यक्ति से बोलोगे मैं कैसा लग रहा हूं, वो बोलेगा जी बड़े सुंदर लग रहे हो। किसी व्यक्ति से कहोगे मैं कैसा दिखता हूं, आप बहुत अच्छा दिखते हो। लेकिन दुनिया में एक ही चीज ऐसी है जो आपकी जो चीज है उसका ज्यों का त्यों दिखाती है। एक ही वस्तु ऐसी है जो आपको ज्यों का त्यों आपका वास्तविक रूप दिखाती है कि आप हैं कैसे। पता है वस्तु कौन सी? वह वस्तु है दर्पण। दर्पण ही एक ऐसा मित्र है जो आपको आपकी सच्चाई आपके सामने लगाती है, और दर्पण जैसा ही काम भगवान के पीछे जो भामंडल होता है वह करता है। दर्पण तो आपको इस भव का जो आपके प्रेजेंट में चल रहा है उसको दिखाता है, लेकिन भामंडल से क्या होता है, 7 भवों के बारे में बताया जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। कौन कौन से 7 भव? 3 पिछले, 3 अगले और 1 वर्तमान। 7 का बड़ा संबंध है। लोग कहते हैं कि इतना कमा लिया, इतना कमा लिया कि कितनी पीढ़ी खा सकती है? 7 पीढ़ी। ये कहावत है, चाहे 7 दिन की व्यवस्था ना हो, चाहे 7 दिन की व्यवस्था ना हो, लेकिन ये कहावत है कि इतना आनंद कर लिया कि 7 पीढ़ी तक सुख कमाते रहेंगे। ये 7 की कहावत कह दी। 7 का जीवन में बड़ा महत्व है। आप बहुत सारे लोग विवाहित हैं, कितने फेरे लगे थे?
कितने फेरे लगे थे? 7 फेरे। क्यों लगे थे पता आपको? अब आप मुझसे ही मत पूछना कि आपको कैसे मालूम है। भाई शादी विवाह नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन शादीशुदा आदमी तो आते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि 7 फेरे क्यों लगे, पता है आपको? बता सकता है कोई? अरे वो तो बात पुरानी हो गई कि 7 जन्म तक साथ चाहिए। 7 फेरे क्यों लगे मैं आपको बताता हूं, डायरी में नोट कर लीजिए और सबको बताने का प्रयास कीजिए कि 7 फेरे क्यों लगाए जाते हैं। 7 फेरे इसलिए लगाए जाते हैं कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो उन 7 के 7 दिन जिंदगी भर शांति बनी रहे, इसलिए एक एक दिन का एक एक फेरा लगाया जाता है, एक एक दिन का एक एक फेरा लगाया जाता है कि 7 के 7 दिन जिंदगी में शांति बनी रहे। और कोई लॉजिक नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है। 7 दिन के 7 इसलिए लगाए थे, वो 7 जन्म की बात तो पुरानी हो गई, इस जन्म का ठिकाना नहीं, 7 जन्म का क्या होगा। एक बार एक आदमी आया, बोले महाराज जी विवाह हुआ है बेटे का। मैंने कहा आशीर्वाद। मैंने कहा आपके विवाह को कितने साल हो गए? बोले 35 साल। मैंने कहा बहुत आशीर्वाद। तो लोग बोले महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि 7 जन्म तक साथ रहे। मैंने कहा जी मैं तो सबको आशीर्वाद देता हूं सुख शांति जीवन बनी रहे। तो मैंने उस पति से पूछ लिया वैसे आपको क्या लगता है कितने जन्म तक का साथ चाहिए? बोले महाराज जी ये बात तो पक्की कि 7 जन्म तक का साथ चाहिए था, लेकिन ये हमारा 7वां ही जन्म है। 7 जन्म तक का साथ चाहिए था लेकिन ये 7वां ही जन्म है, मतलब इसके बाद चाहता ही नहीं साथ। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 7 बार फेरी लगाने का एक ही लॉजिक है जो मैंने समझा है, जो मैंने जाना है कि 7 बार होते हैं तो उसे प्रत्येक दिन का एक एक बार शांतिपूर्वक बीते, इसलिए 7 फेरे लगाए जाते हैं कि 7 दिन शांतिपूर्वक निकलेंगे तो साल पूरा शांतिपूर्वक निकलेगा और पूरी जिंदगी शांतिपूर्वक निकल जाएगी। हमारे जैनागम में 7 तत्व बताए जाते हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संबल निद्रा और मोक्ष। 7 का बड़ा अंक होता है, लकी नंबर भी 7 कहा जाता है, सब कुछ को 7 कहा जाता है। और हमेशा मैं तो ये कहता हूं 7 का मतलब जो होता है सेवन होता है, लेकिन यदि उसको हिंदी में लिखने का प्रयास करो तो ताबी लिख देते हैं और थाबी लिख देते हैं। तो हमेशा 7 किसका होना चाहिए? हमेशा कि अच्छे लोगों का हमारे जीवन में साथ हो, अच्छे लोगों का हमारे जीवन में प्रादुर्भाव हो, हमारे जीवन में अच्छे लोगों का आगमन हो। अच्छे लोग जरूरी नहीं कि मंदिर में मिलेंगे, अच्छे लोग रास्ते चलते भी मिल जाते हैं, अच्छे लोग ट्रेन में सफर करते मिल जाते हैं, अच्छे लोग घर परिवार में ही मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अच्छे लोग धर्मायतन में मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बल्कि अच्छा तो वह है कि जिसको देखकर आपके मन में प्रसन्नता आए, जिसके कार्य को देखकर आपके मन के भाव बदल जाएं, तो समझ के चलना कि जिंदगी में उससे अच्छा व्यक्ति कोई है ही नहीं, चाहे वो संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे आपका पड़ोस में रहने वाला आदमी हो। आपको जिसको अच्छा देखकर आपके भावों में परिवर्तन हो रहा है, आपके विचारों में परिवर्तन हो रहा है। अरे मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इंसान से अच्छा तो दीपक है। आपने दीपक को देखा होगा, दीपक को जला देते हैं, जब तक उसके अंदर घी रहता है तब तक वह पूरे कमरे को प्रकाशमान करता है। जो दीपक निर्जीव है, जिस दीपक को पता नहीं मेरा अस्तित्व क्या है, जिस दीपक को मालूम नहीं कि मेरे साथ में क्या होने वाला है, वह भी इंसान को रोशनी दे देता है। तो कम से कम हम दूसरे इंसान को रोशनी दे पाए ना दे पाए, लेकिन कम से कम हम उस इंसान के जीवन में थोड़ी सी खुशी तो ला सकते हैं, थोड़ी सी उसकी समस्याओं का समाधान तो कर सकते हैं, थोड़ी उसकी व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास तो कर सकते हैं। आज के हम दीपक से भी गए बीते हो गए कि जो दीपक है उसको लोग फूंक मारते हैं, उसको लोग बंद करते हैं, उसको लोग ऐसा करते हैं, सब कुछ करते हैं। और ये इंसान की व्यवस्था है, ये इंसान की व्यवस्था है, एक व्यवस्था का पार्ट है कि जब दीपक जलता है तो सारे लोग खुश हो जाया करते हैं, और गलती से दीपक बुझ जाए तो लोग घबरा जाते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कोई अमंगल हो रहा हो। और जब पूरा दीपक जल के समाप्त हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं? बढ़ा दिया गया। कहने का तात्पर्य व्यवस्था है कि आधे दीपक में हवा से बुझ जाए तो लोग आकांक्षा हो जाती है, आशंका हो जाती है कि ऐसा ना हो जाए कि जीवन में कोई अमंगल आने वाला हो। लेकिन पूरा दीपक जब जलता रहता है और जलने के बाद बंद होता तो कहते बढ़ा दिया या मंगल हो गया। दुकान 2 तरह से बंद होती है, एक तो कोई आपदा विपदा के कारण बंद होती है, और एक दुकान संध्या काल में होती है। तो क्या कहते हैं? अब इसको दुकान को मंगल कर दिया, बढ़ा दिया। तो कहने का तो इंसान की सोच का बताना चाहता हूं कि यदि दोपहर में कोई कारण से दुकान बंद हो जाए तो अमंगल है, और शाम को दुकान बंद हो रही है तो मंगल है। आपको समझना है
आपको जानना है, आपको जानने का प्रयास करना है कि दुकान बंद हो रही है, दुकान चालू हो रही है, वह तो अपना काम कर रही है। उसी प्रकार से जो इंसान का जीवन है, उसी प्रकार से जो मानवता का सूत्र है, उसी प्रकार से जो मानवता की व्यवस्था है, उसको समझने का प्रयास करना है। आज वर्तमान में हम उस चीज पे झगड़ रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं, हम उस चीज के लिए लड़ रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, हम उसके लिए विचार कर रहे हैं, उसके लिए सोच रहे हैं जिसका कोई लेना देना ही नहीं, उसका कोई संबंध ही नहीं है। अरे लड़ना है तो अपने कर्मों से लड़ो, लड़ना है तो अपने अशुभ कर्मों से लड़ो, लड़ना है तो अपने अशुभ विचारों से रखो, लड़ना है तो अपने जीवन में जो गलत चीजें हैं उनसे लड़ो। उनसे लड़ोगे तो आप अपने आप में कभी ना कभी जीत जाओगे और विजेता बन जाओगे। आप किससे लड़ रहे हो? परिवार से, मित्रों से? इनसे लड़के मिलेगा क्या? इनसे आप जीत भी जाओगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। जीतना है तो अपने कर्मों से जीतो, अष्ट कर्मों से जीतो। और जो व्यक्ति अष्ट कर्मों से जीत जाता है, अष्ट कर्मों से लड़ लेता है, वो एक न एक दिन सिद्ध भगवान बन जाता है। और सिद्धों में उनका नाम आता है तो दुनिया में सब जगह नाम हो जाता है। या कागज पत्री में नाम आने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए तो कहते हैं कि जो नाम ना की चाहे ना से कोसे दूर है, ऐसे भी संत दूर दूर है। किसी को नाम ना से कोई चाहना ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारा समय इधर उधर की बातों में 24 घंटे बहुत बड़े होते हैं यदि देखा जाए तो, और 24 घंटे कम होते हैं यदि देखा जाए तो। 24 घंटे में जो व्यक्ति नित्य प्रति मंदिर जाता है, नित्य प्रति कोई शुभ कार्य करता है, नित्य प्रति व्यापार करता है, उसको 24 घंटे भी कम लग रहे हैं कि 24 घंटे कैसे बीते पता नहीं चल रहे हैं। और जो व्यक्ति 24 घंटे में इधर उधर के कार्य करता है, उसको 24 घंटे बहुत भारी लगते हैं। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं 24 घंटे बहुत ज्यादा भी होते हैं और 24 घंटे बहुत कम भी होते हैं। तो अपने विचारों को, अपनी व्यवस्थाओं को समझिए और अपने को लड़ना है तो उस चीज से लड़ो कि जो आपके कल्याण को देने वाली है। अपने कर्मों से लड़ो, आपने जो अशुभ विचार है उनसे लड़िए, जो इधर उधर की व्यवस्थाएं हैं उनसे लड़ने का प्रयास कीजिए। एक बार लड़ाई की बात बताता हूं आपको। एक बार पड़ोस से बहुत तेज तेज से आवाज आ रही थी। आपने घरों में, मैं जब बचपन में घर में था तो रेडियो आता था, रेडियो सुना पर रेडियो, उसकी आवाज कहां तक आती थी? मुश्किल से कमरे के अंदर तक। उसके बाद कुछ समय बाद टेप रिकॉर्डर चालू हुआ, टेप रिकॉर्डर की आवाज पूरे कमरे तक। उसके बाद में सीडी प्लेयर चालू हुआ, उसकी आवाज पूरे घर तक। और उसके बाद में डीजे प्लेयर चालू हुआ, उसकी आवाज पूरे मोहल्ले तक। एक टेप रिकॉर्डर होता है, एक रेडियो होता है, एक सीडी प्लेयर होता है और एक डीजे होता है। जब कभी झगड़ा हो जाए परिवार में तो आप समझ के चलना कि हमारा झगड़ा कौन सी स्थिति में चल रहा है। रेडियो में चल रहा है, ट्रांजिस्टर में चल रहा है, टेप रिकॉर्डर में चल रहा है। आप सब तो बहुत अच्छे लोग हो, जब कभी आस पड़ोस से झगड़ा होता है उस समय बात बता रहा हूं मैं आपको। तो झगड़ा चल रहा था और डीजे की भांति तेज तेज चल रहा था। बाजू वाला पड़ोसी घर पर गया, हाथ में डंडा था, उससे डंडा लिया और उसके घर में रखे हुए मटके फोड़ने लगा, धनाधन धनाधन धनाधन। जो झगड़ा रहे थे पति पत्नी, उनके घर में रखे हुए मटके फोड़ने लगा। बोले मटके क्यों फोड़ रहे हो? बोले मटके क्यों फोड़ रहे हो? बोले तुम्हारी जो भैंस है वो मेरे खेत को चल रही है, तुम्हारी भैंस है वो मेरे खेत को चल रही है। अरे बोले अभी तो हमने भैंस खरीदी ही नहीं है। तो बोले झगड़ क्यों रहे हो? वो लोग झगड़ इसलिए रहे थे, मैं आपको बताऊं, कि पति कह रहा था कि जब भैंस आएगी उसका दूध निकलेगा, उसकी मलाई बनेगी तो मैं अपनी दादी को खिलाऊंगा। और पति कह रही थी नहीं, दूध निकलेगा, घी निकलेगा और घी में अपने पियर में भिजाऊंगी। इस चक्कर में झगड़ा हो रहा था कि भैंस का दूध निकलेगा तो बोले घी बनाऊंगा, वो बोले मलाई बनाऊंगा, वो बोले अपने पियर में दूंगा, वो बोले अपने दादी में बनाऊंगा। इतने झगड़े झंझट चल रहे थे, इतने जोर जोर से, पड़ोसियों की नींद खराब हो रही थी। पड़ोसी ने आया और मटके फोड़ना चालू कर दिया। और जब मटके फोड़ना चालू किया तो पूछा क्यों फोड़ रहे हो? बोले तुम्हारी भैंस तो जो है मेरे खेत चल रही है। बोले जब हमने भैंस खरीदी नहीं तो खेत कैसे चल रही है? तो बोले भाई यही तो समझाने के लिए मैं तुम्हारे घर पे आया हूं कि जब भैंस खरीदोगे, जब दूध निकलेगा और दूध निकलने के बाद मलाई बनेगी, घी बनेगा, वो बात की बात। ऐसे फिजूल लड़ रहे हैं, फिजूल झगड़ रहे हैं। ऐसा दुनिया में बहुत हो रहा है, जिस बात को कोई लेना नहीं देना है उस पर हम झगड़े जा रहे हैं। अरे क्या होगा इससे? एनर्जी वेस्ट,
क्रोध की तीव्रता, रक्तचाप बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा, इनसे कुछ नहीं होगा। लड़ना है अपने कर्मों से लड़ो। जो कर्मों से लड़ता है वही कर्मवीर होता है, राजवीर होता है, बलवीर होता है। तो जीवन में अपने आप को अच्छी तरह से व्यतीत करना है, अच्छे भावों को बनाना है और अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करना है। यही जीवन का सार है। इति अल्पम। आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कट, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली।